हलछठ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ग्वालिन थी। वो दूध दही बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार जब वह गर्भवती हुई और उसका 9वां महीना चल रहा था, तब उस स्थिति में भी वह दूध बेचने जा रही थी, क्योंकि उसके परिवार में कोई और नहीं था जो उसकी जगह पर दूध बेचने जा सके। सर पर दूध की मटकी रखे हुए जब वो जा रही थी, तभी उसे रास्ते में जोरों से प्रसव का दर्द शुरू हो गया। वो पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए उसने अपने नवजात पुत्र को पेड़ के नीचे सुला दिया और वो जल्दी जल्दी गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन छठ का व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन उस दिन तो ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध ही था और हलछठ व्रत के नियम अनुसार इस दिन गाय के दूध का या गाय के दूध से बनी किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ग्वालिन को फिक्र होने लगी कि अगर गांव के लोगों को पता चल गया कि उसके पास गाय का दूध है, तो आज तो उससे कोई भी गाय का दूध नहीं लेगा। और इस तरह उसने लालच में आकर झूठ बोल दिया और सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। उसकी इस हरकत से छठी माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन दूध बेचकर वापस उसी पेड़ के पास आई, तो उसने देखा कि उसका नवजात शिशु तो मृत पड़ा हुआ है। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपनी गलती को, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसको इस तरह से विलाप करता देख सभी ने उसे क्षमा कर दिया, जिससे हलछठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र फिर से जीवित हो गया। तब से ही कहा जाता है कि पुत्र की लंबी आयु के लिए छठ माता का व्रत और इस दिन पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर 6 मास तक केवल छठी माता ही बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए हलछठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। अब जानिए हलछठ के महत्व के बारे में और तिथि के बारे में कि कब से लेकर कब तक षष्ठी तिथि रहेगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हलछठ के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही हलछठ को पिन्नी छठ, खमर छठ, रांधड़ छठ, चंदन छठ, तिन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, हलछठ, हर छठ और बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन जो भी किसान हैं, उन्हें अपने हल की, बैल की और मूसल की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। जिस तरह से क्षीर सागर में भगवान श्री हरि के साथ साथ शेषनाग भी विराजमान रहते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी सदा उनके साथ साथ ही रहते हैं। बलराम जी को बलदाऊ और बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है और बलदाऊ का प्रेरंग नीला है, तो इस दिन पूजा में नीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक चौकी पर नीले रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उसे कलावे से बांधकर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ की फोटो या फिर जो मूर्ति है उसे रखकर चंदन का तिलक लगाया जाता है। नीले रंग का फूल अर्पित करने के साथ ही बलदाऊ को नीले रंग के वस्त्र और भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही इस दिन हल को भी तिलक लगाकर हल की भी धूप दीपक दिखाकर आरती की जाती है। साथ ही इस दिन भोग में माखन मिश्री का भोग भी बलदाऊ को और भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है।